सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। महाशिवरात्रि के बाद कोर्ट के खुलते ही जिला न्यायालय परिसर में चला सघन चेकिंग अभियान। तुलसी घाट के निकट गंगा नदी में दो नावों के बीच जोरदार टक्कर। एक छोटी नाव पूरी तरह से डूबी। डूबती नाव में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। यूपी के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नवदीप ऋणवा पहुंचे वाराणसी। कहा 10 अप्रैल को जारी होगा यूपी की अंतिम मतदाता सूची। और मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। किसानों ने ढोल नगाड़े के साथ जुलूस निकालकर मनाया जश्न। और अब समाचार विस्तार से। जिला न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी के बाद सोमवार को डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ सघन जांच अभियान चलाया गया। जिला न्यायालय कचहरी परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा अलर्ट जारी है। गुरुवार रात करीब 1:30 बजे जिला जज संजीव शुक्ला के आधिकारिक ईमेल पर यह धमकी भरा संदेश प्राप्त हुआ था, जिसके बाद शुक्रवार को परिसर खाली कराकर सघन जांच की गई थी। सोमवार को कचहरी खुलते ही कैंट क्षेत्र के एसीपी के नेतृत्व में पुलिस, डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल दस्ते ने पूरे परिसर में गहन छानबीन अभियान चलाया। प्रवेश द्वारों, जजों के चैम्बर, विभिन्न भवनों, पार्किंग क्षेत्र सहित हर कोने की बारीकी से तलाशी ली गई। पुलिस ने अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और आम नागरिकों से अपील किया है कि कोई संदिग्ध वस्तु या गतिविधि दिखे तो तुरंत सूचना दें। यह धमकी केवल वाराणसी तक सीमित नहीं रही। उत्तर प्रदेश के कम से कम 18 जिलों जैसे लखनऊ, अयोध्या, मुरादाबाद, आजमगढ़, मेरठ, अमरोहा, अलीगढ़ आदि की जिला अदालतों को भी इसी तरह के बम धमकी वाले ईमेल मिले हैं, जिनमें से कुछ ईमेलों में ISI और LTTE का जिक्र भी किया गया है, जबकि कुछ में तमिलनाडु के सुनिया डासन नाम से संदेश भेजे गए। इससे पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित और ATS, STF तथा साइबर सेल जांच में जुटी हुई है। रूटीन सुरक्षा की दृष्टि से रूटीन चेकिंग की जा रही है। अभी पिछले दिनों आपको संज्ञानित हैं आप लोग कि एक मेल आया था, तो उस दिन भी चेकिंग की गई थी। आज फिर हमारी पूरी हमने फोर्स डिप्लॉयमेंट को थोड़ा सा पहले से रैशनलाइज किया है, लेकिन उसको और सजग करने के लिए एक बार पूरा हमारी टीम के साथ हमने, जिसमें हमारी BDS टीम है और डॉग स्क्वाड है, उसके साथ पूरी नियमित रूप से चेकिंग की गई है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 की प्रक्रिया पर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नवदीप ऋणवा ने प्रेस प्रतिनिधियों से विस्तृत बातचीत की। यूपी के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नवदीप ऋणवा सोमवार को वाराणसी पहुंचे और चौकाघाट स्थित सांस्कृतिक संकुल में प्रेस प्रतिनिधियों से विस्तृत बातचीत किया। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किसी व्यक्ति का नाम सूची से हटाने में किसी भी बाहरी या अनधिकृत व्यक्ति का हस्तक्षेप संभव नहीं है। यदि किसी नाम पर आपत्ति आती है या उसे काटने की आवश्यकता पड़ती है तो संबंधित व्यक्ति को आधिकारिक नोटिस जारी किया जाएगा, जिससे उसे जवाब देने, दस्तावेज पेश करने और सुनवाई का पूरा अवसर मिल सके। ऋणवा ने जोर देकर कहा कि बल्क में कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे। एक महत्वपूर्ण सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि बांग्लादेशियों या किसी अन्य विदेशी नागरिक की पहचान करना निर्वाचन आयोग का दायित्व नहीं है। आयोग का एकमात्र फोकस चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता, मतदाता सूची की शुद्धता और योग्य मतदाताओं को शामिल रखना है। अप्रवासन, नागरिकता या घुसपैठ जैसे मुद्दे अन्य सरकारी विभागों के क्षेत्र में आते हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी योग्य मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है तो वह उचित दस्तावेजों के साथ फॉर्म 6 के माध्यम से नाम जुड़वाने की प्रक्रिया का लाभ उठा सकता है। आयोग किसी भी राजनीतिक या बाहरी दबाव में नहीं आएगा और सभी निर्णय पूरी निष्पक्षता से लिए जाएंगे। ऋणवा ने यह भी घोषणा की कि SIR प्रक्रिया के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित की जाएगी। यह बयान ऐसे समय में आया जब प्रदेश भर में, विशेषकर वाराणसी में ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद लाखों नाम प्रभावित हुए हैं और राजनीतिक दलों के बीच दावे आपत्तियों का सिलसिला जारी है। आयोग ने बार बार जोर दिया है कि प्रक्रिया कानूनी, पारदर्शी और सभी के लिए समान अवसर वाली रहेगी। और 6 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश हुई, आलेख्य मतदाता सूची, जिसमें 12,55,56,025 वोटर्स के नाम आए थे। और इस गणना चरण में प्रारंभ में जब हमने इसको शुरू किया था तो 15,44,00,000 से अधिक वोटर्स थे। तो इस गणना चरण के दौरान लगभग 2,88,00,000 ऐसे नाम थे जो 27 अक्टूबर को हमारी लिस्ट में थे, लेकिन जो 6 जनवरी की हमारी ड्राफ्ट आई उसमें उनके नाम नहीं थे। विभिन्न कारणों से नाम हटे, जिनमें ऐसे वोटर्स थे जिनकी मृत्यु हो गई, ऐसे वोटर्स थे जिनका नाम एक से अधिक बार पहले से वोटर लिस्ट में था, ऐसे वोटर्स थे बड़ी संख्या में जो
जिस जगह से उन्होंने पुराना अपना वोट बनाया हुआ था वहाँ से अपना रेजिडेंस शिफ्ट करके कहीं और चले गए परमानेंटली। ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने गणना फॉर्म लिया लेकिन हस्ताक्षर करके बार बार संपर्क करने पे भी बीएलओ को नहीं दिया। कुछ ऐसे थे जो मिले ही नहीं क्षेत्र में, जिनको हम एब्सेंट या लापता कैटेगरी में बोलते हैं। से 5 कैटेगरी में ये लोग थे जो अनकलेक्टेबल्स जो फॉर्म आए 2,88,00,000 वो इन 5 श्रेणियों की वजह से थे। 6 जनवरी से हमारा 2 कार्रवाइयाँ एक साथ प्रारंभ हुई। एक तो जो हर वर्ष हम लोग जब स्पेशल समरी रिवीजन करते हैं, ड्राफ्ट पब्लिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं दावा और आपत्ति की अवधि, हर साल होती है। जैसे ही ड्राफ्ट पब्लिश होता है, उसका नाम ही ड्राफ्ट इसलिए कि वो फाइनल नहीं है, वो है जो बीएलओ ने तैयार किया, सिस्टम ने तैयार किया, और वो पब्लिश करते हैं ताकि वो ट्रांसपेरेंट रहे, सारी राजनीतिक दलों को, जनता को जानकारी रहे किसका नाम है किसका नहीं है। जानकारी रहने के बाद उसकी कमियां पता लगती हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम नहीं होता, वो फॉर्म 6 भरते हैं, अपना दावा करते हैं वोटर लिस्ट में लाने का। ऐसे नाम रह जाते हैं जो बीएलओ ने नहीं देखा कि मृत्यु हुई या वो शिफ्ट कर गया तो भी नाम पड़ा है, या कई बार मल्टीपल एंट्रीज फिर भी रह जाती हैं इसके बाद भी, बीएलओ के कार्रवाई के बाद भी। उनके लिए हम आपत्ति करते हैं फॉर्म 7 में। नए बाजार सारनाथ में 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आने से लोगों में आक्रोश है। सारनाथ थाना क्षेत्र के नए बाजार में 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आने से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। किशोरी के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस मामले में आरोपित को बचाने का प्रयास कर रही है और वह मुकदमा दर्ज करने में हीला हवाली कर रही है। बताते हैं कि किशोरी की 7 बहन हैं, इनमें वह चौथी है। घर में शौचालय नहीं है, इसलिए रविवार की रात वह बाहर निकली थी। इसी दौरान पड़ोस का नशेड़ी प्रवृत्ति का युवक फिरोज उर्फ पौआ आया और उसे पीछे से पकड़कर दबोचने की कोशिश की। किशोरी को शोर मचाने पर परिवार और आसपास के लोग पहुंचे। लोगों ने युवक को पकड़कर पीटा और किशोरी को बचाया। बाद में आरोपित भाग निकला। घटना की सूचना पर अधिवक्ता और महिला संगठनों की कार्यकर्त्रियां थाने पहुंची। पीड़िता पक्ष के लोग पॉक्सो दुष्कर्म के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे थे। पुलिस पर आरोप है कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। असली नाम फिरोज है, ऐसे पौआ पौआ सब कहते हैं। 18-20 साल के हैं। 14 साल। तो आप लोगों ने थाने पे आए? हाँ आए हैं। कब के आए? एक सवेरे के आए हैं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या चाहती हैं? क्या चाहते हैं, जो किया है उसका अथू होगा। सर हमको भी सुनो। क्या घर में शौचालय नहीं, शौचालय नहीं है। प्रशासन क्या बोल रही है? प्रशासन बोल रहे हैं कि ये झगड़ा का मैटर है। हम झगड़ा का तो मैटर नहीं है, वो तो लड़की का मैटर है। पूरा मामला हमारे 9 बजे रात के हमारे लड़के के संगे छेड़खानी की, हमको मार दिया, फिर सवेरे मार दिया। बोलेगा तो थाने जाएगा तो मारेगा बहुत मार। कौन बगल का ही है क्या? हाँ बगल के थोड़ा सा दूर पे, दो मकान के बगल। आप थाने पे आए हैं, सुनवाई हुई? नहीं, सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या करेंगे आगे आप? आगे जाएंगे वो कचहरी जाएंगे, जज जाएगा। तुलसी घाट के निकट गंगा नदी में 2 नावों की जोरदार भिड़ंत हो जाने से अफरा तफरी मच गई। तुलसी घाट के निकट गंगा नदी में 2 नावों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक नाव पूरी तरह डूब गई। हादसा होते होते टल गया क्योंकि डूबती नाव में सवार सभी यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस घटना से घाट पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन स्थानीय नाविकों, गोताखोरों और राहत कर्मियों की तत्परता से कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हादसा दोपहर का समय तब हुआ जब दोनों नावें गंगा में विपरीत दिशाओं से आ रही थीं। अचानक संतुलन बिगड़ने या नियंत्रण खोने के कारण दोनों में तेज टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक नाव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कुछ ही पलों में पानी में डूबने लगी। नाव से चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद नाविक और गोताखोर तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने मिलकर कुछ ही मिनटों में सभी यात्रियों को सुरक्षित घाट पर पहुंचा दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि नाविकों और राहत कर्मियों की फुर्ती भरी कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। नाव में सवार सभी को बिना किसी चोट के बचाया गया। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और नाव चलाने वालों से पूछताछ की जा रही है। ऐसे हादसे गंगा में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के बीच चिंता का विषय बने हुए हैं। अधिकारियों ने नाविकों को सतर्क रहने और सुरक्षा मानकों का पालन करने की सलाह दी है। वाराणसी पुलिस और जिला प्रशासन ने कहा है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। 5 लोग थे, छोटा 1.5 साल का बच्चा भी था। मतलब नाव डूब गई? पूरा अंदर पानी में गया पूरा नाव। तो बचाया कौन आप लोगों को? बाकी के दूसरा जो बोट वाला है उनका नाम पता नहीं, उन्होंने हमको बताया और सबको बाहर। मतलब कोई डूबा नहीं? नहीं कोई नहीं, सब 5 के सब बच गए। और बड़ी नाव पे कितने लोग थे जिससे लड़ी है वो?
उसमें भी ज़्यादा लोग नहीं थे, 7-8 लोग थे। आप लोग लाइफ जैकेट पहनाया गया था आपको? नहीं नहीं, हम है ही नहीं उनके पास। उनके पास लाइफ जैकेट नहीं था। खराब था, वो बोलता नहीं यहाँ पे तो जाना है, चलेगा वैसे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? यहाँ से उस पार जाके गंगा नहाने पार वाले कर रहे थे, अस्सी घाट से। थे। यहाँ से वहाँ पे नहाने के लिए जाने वाले थे, उसके पहले ये हादसा हो गया। मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुप्रीम रोक का आदेश देकर योजना पर अंतरिम स्थगन आदेश पारित करने पर किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। सोमवार को माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमल्ला बागची, न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की संवैधानिक बेंच में SLP 020832/2023 पर सुनवाई हुई है, जिसमें सरकार को फटकार लगाई गई और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश दिया गया है। याचिकाकर्ता जगमन्नी देवी वगैरह के विद्वान अधिवक्ता आकाश काकड़े जी के द्वारा माननीय न्यायालय में जोरदार बहस हुई, जिसमें किसानों पर सरकार के अवैधानिक कृत्य का साक्ष्य एवं सबूत दिया गया, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम रोक का आदेश देकर ट्रांसपोर्ट नगर योजना पर अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया। उक्त सूचना मिलते ही किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। किसानों ने मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना एवं मुख्य याचिका जगमन्नी देवी को अपने खेतों में फूल के माला से लाद दिया और ढोल नगाड़े के साथ जुलूस निकालकर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया। किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रोक से भाजपा सरकार के अवैधानिक कृत्य एवं अहंकार पर रोक लगेगी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में सत्ता का खुला दुरुपयोग कर अन्नदाता के वैधानिक हक हुकूक पर खुलेआम डकैती डाली जा रही है, जिस पर विराम लगेगा। जुलूस एवं जश्न में प्रमुख रूप से डॉक्टर विजय नारायण वर्मा, उदय प्रताप पटेल, अमलेश पटेल, गौरव पटेल, चंदन पटेल, दिनेश पटेल, रमेश मदन पटेल, प्रेम पटेल, विजय पटेल, कल्लू पटेल, सुजीत पटेल, नीतीश पटेल, वकील चंदन पटेल, दीपू पटेल, रमेश पटेल, डंगरू पटेल, रघुवर पटेल, राजेंद्र पटेल, नीरज पटेल, नीतीश पटेल, रामकुमार पटेल, संजू बाबा, सुरेश मौर्य सहित कई किसान शामिल। यहाँ पर वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स
छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखा। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डीएवी पीजी कॉलेज में चल रहे 3 दिवसीय युवा महोत्सव उड़ान 26 के समापन समारोह में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता संजय मिश्रा ने अपने चिरपरिचित अंदाज में विद्यार्थियों को सीख दिया। हर हर महादेव का उद्घोष और अपने निराले अंदाज में दर्शकों से रूबरू होते फिल्म अभिनेता संजय मिश्रा मां कसम, ढोलू, जस्ट चिल, पापा जैसे अपने चुटीले डायलॉग सुनाया तो दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। अवसर था डीएवी पीजी कॉलेज में चल रहे 3 दिवसीय युवा महोत्सव उड़ान 2026 के समापन समारोह का। बतौर मुख्य अतिथि डीएवी पहुंचे संजय मिश्रा ने अपने चिरपरिचित अंदाज में युवाओं से सीधा संवाद कर सबका दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि संघर्ष का रास्ता ठीक होने से ही सफलता की सही शुरुआत होती है। जीवन के प्रति अपना नजरिया साझा करते हुए उन्होंने सीख दी कि व्यक्ति को सादा जीवन जीना चाहिए और बाहरी चकाचौंध जैसे कौन सी गाड़ी है के बजाय व्यक्ति के व्यक्तित्व पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि अपने कैरियर को नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को प्रेरणा स्रोत बनाओ और जीवन में किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि कई लोगों को प्रेरणा दो। उन्होंने यह भी कहा कि केवल पढ़ाई रटना काफ़ी नहीं है बल्कि उसे समझना जरूरी है। उन्होंने अपना उदाहरण दिया कि उन्होंने तबला नहीं सीखा लेकिन तैरना सीख लिया। संजय मिश्रा ने अपने लोकप्रिय संवाद और मजाकिया अंदाज से पूरे माहौल को रसमयी बनाए रखा और छात्रों को जीवन को भरपूर जीने का संदेश दिया। प्रख्यात सितारविद पंडित देवव्रत मिश्र विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित रहे। महाविद्यालय के प्रबंधक अजीत कुमार सिंह यादव एवं कार्यवाहक प्राचार्य प्रोफेसर मिश्री लाल ने संजय मिश्रा एवं देवव्रत मिश्र का अंगवस्त्रम, रुद्राक्ष की माला एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर अभिनंदन किया। स्वागत उपाचार्य द्वय प्रोफेसर संगीता जैन एवं प्रोफेसर राहुल ने किया। रिपोर्ट समन्वयक डॉक्टर तरु सिंह एवं संचालन डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा ने किया। इस अवसर पर IQAC की समन्वयक डॉक्टर पारुल जैन, डॉक्टर हसन बानो, डॉक्टर विजयनाथ दुबे, डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डॉक्टर प्रियंका बहल, डॉक्टर ऋचा गुप्ता आदि उपस्थित रहे। ईस्ट मीट्स वेस्ट फ्यूजन बैंड ने मन को मोह लेने वाली प्रस्तुतियां दी। उन्होंने सबसे पहले राग यमन की बंदिश एरी आली पिया बीना सुनाया। उसके बाद सांसों की माला सुनाया तो समूचा प्रांगण तालियों से गूंज उठा। इसके बाद गरज गरज आज मेघ हमरी अटरिया पे शिव 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 शुल ताल में ध्रुपद अंग में सुनाकर सबके रोम रोम को झंकृत कर दिया। बैंड में कृष्णा मिश्रा सितार सहगायन, सेपे वर्मिनन इलेक्ट्रिक गिटार बेल्जियम, डैन फील्ड्स ड्रम्स USA, नवनीत प्रजापति तबला, वत्स अग्निहोत्री सितार, राम आमदारे गिटार, अभिषेक कीबोर्ड और अनुराग गुप्ता गायन पर रहे। अपनी किताब तो आप ठीक है, जिसको जानना होगा आपकी किताब के बारे में खुद आएगा जानेगा। हम तो जाने दूसरे किताबों को, उनको देखता बचपन में उनसे चिपक के सोता था दादी, जाके सोया तो कुछ दादी से मिसिंग लग रहा था। मिसिंग क्या लग रहा था? वो बाम, उसकी खुशबू अलग होती है। उनके कपड़ों में, उनके तकिए में जो बिल्कुल नहीं थी। शायद वो जिस समय वो पक कर रही थी वो शायद बाम भी मांग रही हो सकती। मेरे मम्मी से कहा, मम्मी इनको वो बाम लगाए थोड़ा सा, लगा दो। कसम से उसकी खुशबू से उनके बॉडी में जान आने लगी। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मृत्युंजय महादेव मंदिर से निकली शिव बारात में महादेव के गण, भूत, प्रेत इत्यादि के साथ भव्यता और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम दिखा। महाशिवरात्रि के अवसर पर काशी में महादेव दूल्हा बनकर देव, दानव और औघड़ के साथ बारात लेकर निकले तो नजारा देखने लायक रहा। महाशिवरात्रि पर काशी ने फिर साबित कर दिया कि यहाँ पर्व नहीं परंपरा चलती है। डमरुओं की गूंज, शंखनाद और हर हर महादेव के जय घोष के बीच जब शिव वर की झांकी आगे बढ़ी तो लगा मानो देवलोक धरा पर उतर आया। रंग गुलाल से सराबोर बारात में आस्था, लोक संस्कृति और गंगा जमी तहजीब का अद्भुत संगम दिखा। महाशिवरात्रि पर शहर से गांव तक शिवालयों में पूजन अर्चन और अभिषेक के साथ शिव बारात की धूम रही। सबसे भव्य बारात महामृत्युंजय महादेव मंदिर से डेढ़सी पुल तक निकली।
महामृत्युंजय से निकली बारात में इस बार खास आकर्षण रहा। महंत आवास से काशीपुराधीश्वर की प्रतीकात्मक प्रतिमा, दंड और छत्र का शामिल होना, डमरू की गड़गड़ाहट, शंख ध्वनि और गगनभेदी जय घोष के बीच सड़क के दोनों ओर उमड़ी भीड़, छतों बालकनियों पर खड़े श्रद्धालु और झिलमिल रोशनी के बीच आगे बढ़ती झांकियों ने माहौल को अलौकिक बना दिया। शिव वर के रूप में सजे अवघड़ बाबा के गण, भूत पिशाच, दैत्य, राक्षस, किन्नर, सपेरे और देवी देवताओं की झांकियों ने बारात को अद्भुत स्वरूप दिया। महाशिवरात्रि महोत्सव पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा प्रदोष तिथि पर नंदी आराधना के अंतर्गत नंदी जी का अभिषेक किया गया। महाशिवरात्रि महोत्सव पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा अपनाए गए अनेक नवाचारों में से नंदी आराधना का नवाचार विशिष्ट है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा प्रत्येक प्रदोष तिथि पर धाम स्थित नंदी जी की प्रतिमा पर अभिषेक किया जाता है। इस महाशिवरात्रि पर्व से मंदिर न्यास द्वारा न्यास के प्रबंधन में संचालित श्री संकटहरण हनुमान मंदिर गौशाला बेनीपुर सारनाथ से नंदी आराधना का नवाचार प्रारंभ किया गया है। इस नवाचार के अंतर्गत नंदीश्वर के स्वरूप गौवंश को सुसज्जित कर आरती पूजा के साथ उनका सत्कार तो सम्मिलित ही है, गुड़, चना, चारा इत्यादि पौष्टिक आहार से पोषण का एवं नंदी संरक्षण का लक्षित अभियान संचालित किया जाना भी इस नवाचार का अंग है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास सांकेतिक अथवा कर्मकांड पूजा से आगे बढ़कर आधुनिक भौतिक जगत में नंदी संरक्षण हेतु भी प्रयासरत है एवं इस विषय पर सभी सुधी जन से यह अपील करता है कि यदि कोई रचनात्मक एवं व्यवहारिक सुझाव हो तो ceo@skvt.org पर ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराएं। यह नवाचार है नंदीश्वर की आराधना का, नंदीश्वर के संरक्षण का। वर्तमान समय में जिस समय जो आर्थिक मॉडल एक डेवलप किया गया है, इस आर्थिक युग में जिस समय कृषि से लेकर सर्वत्र कहीं नंदीश्वर का उपयोग नहीं पाया जा रहा है, वहाँ नंदी का संरक्षण, नंदी का पालन, नंदी का पोषण, यह सब एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, बड़ी समस्या बनी हुई है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास गत 2 वर्षों से मई 2024 से प्रारंभ करके प्रत्येक प्रदोष तिथि पर नंदीश्वर का अभिषेक अपने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में जो बड़े नंदी जी हैं उनकी प्रतिमा पर इसको संपन्न करता है। इस वर्ष महाशिवरात्रि से नंदीश्वर आराधना का जो उत्सव प्रारंभ किया गया है, वह श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा संचालित श्री संकटहरण हनुमान मंदिर बेनीपुर की गौशाला से यह प्रारंभ किया गया है। वहाँ जीवित नंदी जो है उनकी आराधना का उत्सव है। उनको गुड़ खिला रहे हैं, हरा चना खिला रहे हैं, हरा चारा खिला रहे हैं, उनके लिए अन्य पौष्टिक जो उनका भोजन है उपलब्ध कराया जा रहा है। उनकी चिकित्सा, उनका बाकी जो व्यवस्थाएं हैं सुनिश्चित की जा रही हैं। और धार्मिक पक्ष जो है कि जीवित नंदी जब सामने हैं तो आरती उतारकर मंत्रोच्चार के बीच डमरू की ध्वनि के साथ उनका भी हम अभिवादन करते हैं, उनका भी प्रणाम करते हैं, उनका भी पूजन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद विकास निधि से सोमवार को कैंट विधानसभा के लल्लापुरा कला वार्ड में इंटरलॉकिंग एवं चौका रिसेटिंग कार्य का शिलान्यास हुआ। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद विकास निधि से कैंट विधानसभा के लल्लापुरा कला वार्ड संख्या 92 में हनुमान मंदिर से लेकर मकान संख्या C 15/255 अहमद के मकान तक इंटरलॉकिंग और चौका रिसेटिंग का कार्य का शिलान्यास महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रही ने भूमि पूजन के साथ नारियल फोड़कर किया। कार्य की लंबाई 65 मीटर, लागत 2.03 लाख, कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखंड वाराणसी है। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोगों में मंडल अध्यक्ष राजेश कुशवाहा, अचल कुमार श्रीवास्तव, सनी मौर्य, अनु जायसवाल, संदीप प्रजापति, राहुल जायसवाल, प्रदीप जायसवाल, चंद्रशेखर उपाध्याय,
अवधेश राय, संजय कुमार, अखिलेंद्र प्रताप सिंह, मधुप सिंह, अशोक कुमार पांडे, प्रमिल पांडे आदि प्रमुख थे। श्री लक्ष्मी नारायण यतीन्द्र आश्रम डोमरी रामनगर में महाशिवरात्रि पर विशेष पूजन अर्चन किया गया। डोमरी रामनगर स्थित श्री लक्ष्मी नारायण यतीन्द्र आश्रम में महाशिवरात्रि के अवसर पर विशेष पूजन अर्चन किया गया। डोमरी स्थित श्री लक्ष्मी नारायण आश्रम में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर आश्रम के पीठाधीश्वर श्री राम प्रपन्नाचार्य मौनी बाबा के नेतृत्व में मुख्य आचार्य मनोज शास्त्री के साथ ही 5 शास्त्री द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महादेव का महारुद्राभिषेक किया गया। इस रुद्राभिषेक के मुख्य यजमान अजय कुमार दुबे, अजय दुबे, अरविंद दुबे, विपिन तिवारी, मिश्रा जी सपत्नी के साथ ही अन्य श्रद्धालुओं ने वेद मंत्रों के बीच 4 घंटे लगातार पूजा पाठ व बाबा का दुग्धाभिषेक कर पूजन अर्चन किया। इस अवसर पर श्री मौनी बाबा का प्रतिनिधित्व करते हुए अजय दुबे ने कहा कि कैसे संत रहते हैं जो पिछले 42 साल से मौन साधना में हैं और बड़ी दूर दूर से इनके भक्तजन आते हैं यहाँ पे। और जैसा कि आज महाशिवरात्रि का दिन है और आज के दिन हर साल जैसे कार्यक्रम होता है यहाँ पे आज भी बड़ा ही दिव्य कार्यक्रम हुआ और एरिया के अलग अलग जो भी लोग हैं सम्मानित लोग हैं सभी लोग आए और इसमें रुद्राभिषेक शिव भगवान का बड़ा ही भव्य रुद्राभिषेक भी हुआ जिसमें मैं भी शामिल रहा। अजय कुमार दुबे मेरा नाम है, अरविंद कुमार दुबे जी भी रहें और अमरनाथ मिश्रा जी भी रहें और विपिन मिश्रा जी भी रहें और भी सम्मानित जन सभी लोग रहें। और गुरु जी के सानिध्य में मनोज शास्त्री जी के द्वारा उनके 5 सहयोगियों के द्वारा बड़ा ही दिव्य कार्यक्रम हुआ रुद्राभिषेक। घाट संध्या कार्यक्रम में बेंगलुरु के स्नेहाश्री श्रीनिवास एवं सिया प्रसाद का भरतनाट्यम तथा कोलकाता के पापिया दासगुप्ता एवं देविका भौमिक का कथक नृत्य हुआ। 7 वार 9 त्योहार की अद्भुत नगरी काशी में महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर बेंगलुरु से पधारे कलाकारों ने भरतनाट्यम की अद्भुत प्रस्तुति एवं कोलकाता से पधारे कलाकारों के द्वारा उत्तर भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक की अप्रतिम प्रस्तुति सुरसरी की लहरों के साथ सुरलय ताल का अद्भुत समन्वय कलाकारों के माध्यम से स्थापित किया गया। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर रविवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम के प्रथम चरण में बेंगलुरु से पधारे सुविख्यात युवा कलाकार स्नेहाश्री श्रीनिवास एवं दिव्या प्रसाद ने दक्षिण भारत के तमिल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम की प्रस्तुति का शुभारंभ पदम अद्भुत शिल्पी तत्पश्चात शिव स्तुति एवं समापन काली स्तुति से किया। द्वितीय चरण में कोलकाता से पधारे युवा कलाकार पापिया दास गुप्ता एवं देविका भौमिक ने कार्यक्रम का शुभारंभ शिव वंदना तत्पश्चात पारंपरिक कथक तीन ताल ठुमरी धमार राम भजन एवं समापन तराना से किया। समस्त कलाकारों ने पद लय ताल अंग संचालन एवं भावपूर्ण मुद्राओं के माध्यम से दर्शकों के हृदय को भाव विभोर किया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन डॉक्टर अर्पित जैन IPS गुड़गांव, डॉक्टर अंशु जैन IPS गुड़गांव एवं मीना मिश्रा ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। नमो घाट पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में अपर्णा मेनन का भरतनाट्यम हुआ। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम नमो घाट पर बेंगलुरु से पधारी अपर्णा मेनन का भरतनाट्यम कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सर्वप्रथम उन्होंने भगवान शिव वंदना किया, तत्पश्चात पारंपरिक भरतनाट्यम का नृत्य किया तथा अंत में तिल्लाना नृत्य करके कार्यक्रम का समापन किया, जिसमें वहां पर भारी संख्या में बैठे श्रोताओं ने तालियां बजाकर अभिवादन किया। प्रयागराज से पधारे कर्नल अरविंद ने प्रशस्ति पत्र देकर कलाकारों को सम्मानित किया। कार्यक्रम संयोजन अंशुमान महाराज का रहा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव सच के साथ।